आने वाले समय में क्या चाइना टेररिस्ट के रहने के लिए पसंदीदा कंट्री बन जाएगा? लेकिन उसकी करनी में और कहने में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान उनका एक घनिष्ठ दोस्त है। जो चीन में अत्याचार हो रहे हैं वो क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आने वाले समय में क्या चाइना टेररिस्ट के रहने के लिए पसंदीदा कंट्री बन जाएगा? क्या वहां से टेररिस्ट संगठन लगातार अपने जो मिशन है उसको अंजाम देंगे? क्योंकि वहां की सरकार जो है, जो चीनी सरकार है, वो लगता है टेररिस्ट पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में और पिछले कुछ सालों में बात करें तो टेररिस्ट संगठनों और टेररिस्ट आतंकवादी जो खूंखार टेररिस्ट हैं, उनको जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की बात आती है तो चीन उस पर अपना वीटो लगा देता है। और हाल ही में जो खूंखार आतंकवादी मीर है, उसको लेकर भी जब अमेरिका और भारत ने कहा कि उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए तो चीन ने अड़ंगा अड़ा दिया। क्या मंशा है इसके पीछे चीन की? क्या चाहता है चीन? क्या सचमुच में वो चाहता है कि टेररिस्ट जो है, क्योंकि ज्यादातर टेररिस्ट जो है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान में इनका ज्यादातर टेररिस्ट का अड्डा है और चीन जो है पाकिस्तान का दोस्त है, इंडिया से उसकी बनती नहीं है और इसी बहाने वो टेररिस्ट को संरक्षण देता है, उनको बढ़ावा देता है और इंटरनेशनल मंच पर उनके फेवर में खड़ा हो जाता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमने बात करी है। हमारे साथ न्यूज नशा में आज तीन पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल है और हमारे साथ फॉर्मर एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ के। आप पीके सूद सर है, एसके सूद सर है हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या वजह आपको लगती है कि चीन जो है बार बार वीटो कर देता है जब भी बात होती है किसी इंटरनेशनल संगठन को, खूंखार आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए चीन उस पर अपना अड़ंगा अड़ा देता है? और अब तक कितने ऐसे टेररिस्ट हैं आपकी नॉलेज में जिन पर चीन ने वीटो कर दिया और उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं करने दिया? चाइना तमाम इंटरनेशनल फोरम्स, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, ब्रिक्स हो या एससीओ हो, उसमें बड़े पैमाने पर आश्वासन देता है कि वो एकजुट होकर बाकी देशों के साथ कार्रवाई करेगा टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ। लेकिन उसकी करनी में और कहने में जमीन आसमान का फर्क है। अभी उसने फिर से मीर को, जिसको हिंदुस्तान चाहता था कि उसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए और उसको अमेरिका की बैकिंग थी, चीन ने इसको फिर टेक्निकल होल्ड कर दिया है। इससे पहले चीन ने मसूद अजहर को बचाया था, अब्दुल रऊफ को बचाया था और मक्की को बचाया था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि चीन भी पाकिस्तान की तरह गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में बिलीव करता है। जहाँ तक जैश का ताल्लुक है और एलईटी का ताल्लुक है, वो गुड टेररिस्ट है क्योंकि वो हिंदुस्तान जो चीन का दुश्मन है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो चाइना के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो बैड टेररिस्ट है। और चाइना इस माफी की कार्रवाई इसलिए करता है ताकि ये तमाम जो टेररिस्ट हैं वो बिजी रहे हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, साउथ एशिया में बाकी देशों के। लेकिन वो किसी प्रकार से तालिबान या एलईटी या जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं वो घूस को लेकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई ना करें, और यही उसकी मुख्य मंशा है। तो बड़ी बात यहाँ पे सहगल सर के कहना है कि उन्हीं टेररिस्ट को जो चीन है बढ़ावा देता है, उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। इंटरनेशनल मंच हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो ब्रिक्स हो या और कोई मंच हो, चीन हमेशा यही कहता है कि हम आतंकवाद से लड़ने में पूरे विश्व के साथ खड़े हैं, लेकिन उसकी कथनी और करनी में फर्क है और ये सारा विश्व देखता है। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, ये भी चीन का एक नारा है, क्योंकि गुड टेररिस्ट उसके लिए वो हैं जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं और बैड टेररिस्ट वो हैं जो चीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही कारण है कि चीन जो है ऐसे टेररिस्ट को बचाने में हर संभव आगे रहता है जो हिंदुस्तान को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर्मर एडिशनल डीजी हमारे साथ हैं, एसके सूद सर हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सूद सर की एक लंबी लिस्ट बताई है यहाँ पे हमारे को सहगल सर ने, जिनको पहले भी चीन जो है बचा चुका है,
लेकिन मसूद अजहर की बात करें तो काफी एक लंबा संघर्ष इंडिया ने किया था उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए, और उसमें सफलता भी मिली। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल अगर टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है तो किस तरह की परेशानियां इनके साथ, आतंकवादियों के साथ होती है, किस तरह से इनके जो काम में रुकावट पड़ती है और ये टेरर को अंजाम नहीं दे पाते, अपनी एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे पाते क्योंकि एक सख्ती लग जाती है इन पर। इसके अलावा भारत को काफ़ी प्रयास करने पड़े थे जब फाइनली उनको मई 2019 में मज़र असूद को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रस्ताव को लगातार 10 साल तक चीन वीटो करता रहा। यह देखा गया है कि चीन खास तौर पर उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट का लेबल देने के प्रस्तावों को वीटो करता है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान उनका एक घनिष्ठ दोस्त है और पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले जो टेररिस्ट हैं वो हिंदुस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। और भारत के साथ चाइना के संबंध अच्छे ना होने की वजह से यह चाइना के इंटरेस्ट में है कि भारत में हमेशा अशांति फैली रहे। इसके अलावा जब तक अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान में थी पिछले साल तक, तब तक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिकी इंटरेस्ट को अफ़गानिस्तान में उन पर भी हमला करते थे, अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर भी हमला करते थे। इस वजह से ये उनको बार बार अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्तावों पर रोक लगाता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के बाद उनके आने जाने पर रोक लग जाएगी, उनको यूनाइटेड नेशंस के सिग्नेटरी स्टेट्स को कन्फाइन करके रखना पड़ेगा, जेल में रखना पड़ेगा, और उनके जो भी प्रॉपर्टी है विदेशों में उनको वो कंसर्न देश सीज कर सकेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया, पूरे 10 साल भारत ने प्रयत्न किया, तब जाकर मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। और इससे यही होता है अंजाम, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के पीछे मकसद यही रहता है कि इन टेररिस्ट की संपत्ति जो है वो सीज कर दी जाती है, जो यूएन के देश है वहां पे इनको कन्फाइन किया जा सकता है, जेल में भेज दिया जाता है, जेल में रखा जाता है, आने जाने पर इनकी पाबंदी हो जाती है और इससे ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे पाते हैं। और सोचने की बात है कि चीन इस काम में रुकावट डालता है और सर का भी यही मानना है कि चीन का मकसद यही है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, उसके अंदर आतंकवाद एक्टिविटीज फैलाना चाहता है। इसलिए वो जब इंटरनेशनल मंच पर उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की बात आती है तो चीन कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा देता है। जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे, उइगर मुसलमानों के बारे में सभी जानते हैं कि चीन ने वहां पर उनको बुरी तरह से यातना देता है, उन पर तमाम तरह की जो है सख्ती की हुई है, तमाम तरह के अत्याचार की बात सामने आती है। एक तरफ वो उन पर अत्याचार है और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट हम देखते हैं वो उनको टेररिस्ट बोलते हैं, उइगर मुसलमानों को, इसलिए वो उन पर कहता है कि हम इसलिए अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जैक्टली टेररिस्ट हैं उनको बचाता है, उनके खिलाफ जो है वीटो कर देता है, उनको संरक्षण देता है इंटरनेशनल मंच पर। क्यों है ये चीन का दोहरा रवैया? चीन का जिनजियांग प्रांत, जहां पर वीगर मुस्लिम रहते हैं, पहले ईस्ट तुर्किस्तान होता था। यहां पर कजाक और तुर्क मूल के लोग रहते हैं, जबकि चीन के मूल निवासी हान हैं। इनको जबरदस्ती दमनकारी नीति के अंदर इनकी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, इन पर अत्याचार हो रहे हैं, जीनोसाइड हो रहा है, फोर्स लेबर कराई जाती है, डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, दाढ़ी कटवा दी जाती है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, जो मस्जिदें उनको शौचालय बना दिया गया है, इनकी औरतों के ऊपर जो है रेप किए जाते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत सारी ऐसी जो मुस्लिम औरतें हैं वहां से भागकर आई हैं, कुछ कजाकिस्तान आई हैं, फिर बाद में यूएस आई हैं। उन्होंने अपनी जो
दर्दनाक कहानी बताई है वो दिल दहलाने वाली हैं, जिसमें एक चाउल खदन है, उसने कहा कि हमारे ऊपर बलात्कार होता था, हमको फोर्स किया जाता था और औरतों को लाने के लिए अपने हमसे कपड़े उतारने के लिए कहते थे और फिर चीनी लोग उस पर बलात्कार करते थे। हाल ही में जो यूएन के हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट हैं मिस मिशेल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो चीन में अत्याचार हो रहे हैं वो क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी है, जबकि चीन कहता है कि हम इनको रीएजुकेट कर रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं। और जो असली टेररिस्ट हैं, चीन उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं। उनमें अभी हाल फिलहाल जो एक साजिद मीर टेररिस्ट है, जिसके ऊपर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने प्रपोजल दिया यूएन में, तो चीन ने उसको ब्लॉक कर दिया, जबकि 14 देशों ने उस पर स्वीकृति दे दी और चीन ने यह कहा कि हमें और समय चाहिए। इसी प्रकार से मसूद अजहर, अब्दुल अजहर और मक्की जैसे बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनको चीन सपोर्ट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, अमेरिका को परेशान करने के लिए और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। लेकिन चीन ये नहीं समझ रहा है कि टेररिस्ट ही होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं, और यही टेररिस्ट चीन के ऊपर भी हमला करेंगे, तब चीन को ये बात समझ आएगी। तो वैसे तो चीन पर हर किसी कम्युनिकेशन की पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन चोरी छिपे से करके कुछ लोग जो अमेरिका पहुंच गए, कुछ और देशों में पहुंच गए, उन्होंने बताया कि उइगर मुसलमानों पर किस तरह से अत्याचार होता है, महिलाओं से रेप होता है, लड़कों को, जो बच्चे हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, दाढ़ी नहीं रखने देती, उनके खाने पीने उनको डिटेन करके रखा जाता है। और ऐसा चीन इसलिए करता है क्योंकि चीन कहता है कि ये टेररिस्ट है, इनको हमने डिटेन करके रखा हुआ है, इसलिए करके रखा हुआ है। लेकिन जो टेररिस्ट हैं उनकी वो हेल्प करता है इंटरनेशनल मंच पर, उनको बचाता है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो भारत को और साउथ एशिया कंट्रीज जो है, जो मानता है कि वो उसकी दुश्मन कंट्रीज हैं, उनमें वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है। और वैसा वो करता है इन संगठनों को हेल्प करके, क्योंकि पाकिस्तान उसका दोस्त है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन की भी पूरी कोशिश रहती है कि जो देश है आसपास के, उसके पड़ोसी देश हैं जो उसके बात नहीं मानते हैं, जहां पे वो अपनी विस्तारवादी योजना को अमल में नहीं लाता, उनको इस तरह से टेररिस्ट हमले उन पर किए जाए। पीके सहगल सर, आपसे चलते चलते यही पूछना चाहेंगे, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि आने वाले समय में जो चीन है वो टेररिस्ट, जो आतंकवादी है, उनका एक फेवरेट देश बन जाएगा? क्योंकि ऐसा देश है, वो उनको इंटरनेशनल मंच पे उनको हमेशा बचाता है। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां से जब एक ऐसा देश सरकार प्रोटेक्शन देगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे बैठकर आतंकवाद जो है अपनी पूरी पॉलिसीज बनाएंगे, पूरी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी वहां से करेंगे, और जहां चाहेंगे वो आतंकवादी हमले को अंजाम देंगे, क्योंकि एक पूरी सरकार उनके साथ सपोर्ट में खड़ी हुई है। तो अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बाद क्या शिफ्ट हो रहा है, जो अड्डा है टेररिस्ट का, जो अड्डा है वो चाइना में शिफ्ट हो जाएगा आने वाले समय में? हिंदुस्तान को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आने वाले समय में चीन खुद एक आतंकवाद का अड्डा बन सकता है। वो आतंकवाद को ट्रेन करता है, उनको हथियार देता है, उनको पैसे देता है, उनको हर प्रकार का सपोर्ट देता है कि हिंदुस्तान के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद फैलाने का। उससे पहले जो हमारे माओइस्ट थे, जो तकरीबन 10 स्टेट्स में हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उनको हर प्रकार का सपोर्ट चाइना का और पाकिस्तान का ऐसा ही था। अभी उन तमाम जगहों में बहुत बड़े पैमाने पर वॉइस थ्रेट जो है खत्म हो गया है, और नॉर्थ ईस्ट में भी तमाम स्टेट्स में शांति हो गई है। लेकिन उसके बाद चीन वापस वंस अगेन वो जानता है कि हिंदुस्तान की फौज का तो मुकाबला नहीं कर पाएगा लद्दाख में, क्योंकि बिल्कुल सिचुएशन वैसे ही हो सकती है जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ है, और चाइना बैकफुट पे हो सकता है। इसको निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर वो हिंदुस्तान के खिलाफ दोबारा आतंकवाद को खड़ा करना चाहता है in all the 7 states of northeastern India, as well as against the central Indian states through Nepal. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में चीन जो है टेररिस्ट का अड्डा बन जाए, क्योंकि चीन को अच्छी तरह से मालूम है कि देश की, भारत की आर्मी के अगेंस्ट वो लड़ नहीं सकता। लद्दाख में जो उसका हाल हुआ है उसने देखा है, और ऐसे में वो आतंकवादी गतिविधियों के जरिए भारत को तोड़ना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट में उसने कोशिश करी, लेकिन वहां पर उसका
लगाम लगा दी गई, कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन एक बार फिर सर का मानना है कि फिर वो टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और वो नेपाल का भी सहारा ले रहा है। इसमें जो देश है जिसपे वो निवेश कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, आसपास के देश हैं, वहां भी वो टेररिस्ट का अड्डा बनाना चाहता है। और मकसद यही है कि हिंदुस्तान को तोड़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही विशाल, मजबूत और डिटरमाइंड देश है। आर्मी उसकी स्ट्रांग है और चीन को लगता है कि वो जब उसका फेस ऑफ होगा, आमने सामने होंगे, तो वो भारत से जीत नहीं सकता है। तो इस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता है, देश में टेररिस्ट को घुसाता है और अंदर ही अंदर जो है देश को खोखला करने की कोशिश करता है, भारत को स्पेशली। लेकिन भारत की पूरी कोशिश है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पे हर जब भी इस तरह से एक्टिविटीज होती हैं, जो भारत की सेना है, भारत की जो इंटेलिजेंस है, वो उसको काबू में करती है, कंट्रोल करती है और चीन के मंसूबे पर पानी फिर जाता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में इंटरनेशनली अगर इस बात को की चर्चा हो जाए कि अब पाकिस्तान में नहीं, टेररिस्ट जो हैं, आतंकवादी जो हैं, वो चीन में पनाह ले रहे हैं, चीन में रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, ये अहम मुद्दा था, इसलिए हमको लगा कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस पर चर्चा की जाए और उसमें हमने चर्चा भी की। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।